सबसे अच्छी इनकी बात यह है कि आप अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग इन्हें पहन सकते हैं। आपने अगर इसे पहना है कि आप चाह रहे हैं कि मुझे जॉब जल्दी से मिल जाए और आप इनकी मदद लेना चाहते हैं, तो आप जब तक जॉब आपको नहीं मिल रही है तब तक आप इसे पहनिए, और अगर आप उसके बाद भी इसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये कोई आपको नुकसान नहीं करेगा, उल्टा फायदा ही करेगा कि आपको तरक्की और कैसे मिले ये उसके रास्ते खोलेगा। आपको नींद की समस्या हो रही है, आप बहुत दिनों से, आजकल तो क्या हो गया है, यूथ जो है वो मोबाइल चलाने में इतना ज्यादा बिजी है कि वो नींद गायब हो चुकी है उनकी। तो क्रिस्टल्स आपको अच्छी साउंड स्लीप देने के लिए भी मदद करते हैं। क्या इनके पहनने के कुछ नियम होते हैं कि कब पहनना चाहिए, जैसे कोई वार या कुछ नक्षत्र या मुहूर्त, या कैसे इनको शुभ किया जाता है? किसी शॉप पर खड़े हैं और आपको किसी क्रिस्टल ने अट्रैक्ट किया है, इट मींस वो एनर्जी अभी आपको चाहिए है, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं आप, इसीलिए उस क्रिस्टल ने आपको अट्रैक्ट किया है। ये कैट्स आई आपको मेडिटेशन में भी बहुत मदद करेगा। अगर आप मेडिटेशन लवर हैं या आपके जीवन से शांति चली गई है, तब भी आप 7 मूलांक ना होने पर भी आप इसे धारण कर सकते हैं। तो आजकल जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई जी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में, जी बिल्कुल। एक दूसरे के साथ में तनाव हो जाना, सेपरेशन हो जाना, उसके लिए कौन सी क्रिस्टल काम कर सकता है जो लव को बढ़ा दे? तो मेरे दर्शक मतलब ये कहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये कोई कॉम्बो, कोई मतलब बूस्टर कोई हो आपके पास में कि सब समस्याओं का निदान इसी में? जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एएस अवेयरनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अमित। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर की श्रृंखला के अंदर हम हर बार एक नए स्पेशलिस्ट को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, अलग अलग प्रकार की पद्धतियों से आप लोगों को कंसल्ट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आज की जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम रेमेडी के ऊपर बात करेंगे, और इस प्रकार की रेमेडी पे बात करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जेम स्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। पहले भी आप लोगों से सुन चुके हो कि नीलम पहनना चाहिए, माणिक, मोती, पुखराज। पर आजकल एक बहुत ज़्यादा है कि क्रिस्टल क्रिस्टल क्या होता है, कैसे पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, और क्रिस्टल से हीलिंग कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री वंदना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। तो वंदना जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको ये विद्या का ज्ञान या इंटरेस्ट कब से हुआ? जब मैं बहुत, आप कह सकते हैं कि जब मेरी एज बहुत ज़्यादा कम थी, तभी से ऑकल्ट ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। तो सबसे पहले मैंने जिस विद्या का ज्ञान लिया था वो था वैदिक ज्योतिष। उसके बाद में मैंने टैरो सीखा, देन मैंने न्यूमरोलॉजी, और फिर मुझे हमेशा से ही क्रिस्टल बहुत आकर्षित करते थे। तो मुझे जब भी मैं कहीं गई हूँ और मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, और मुझे वो क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं ये जानने की मंशा जब हुई, तब फिर मैंने क्रिस्टल्स भी सीखे, और जब इन्हें सीखा तो जाना कि ये कितना पावरफुली वर्क करते हैं। अच्छा, इसको हम यदि हिंदी भाषा में हम बात करें तो उपरतन इनको बोलना सही रहेगा? जी बिल्कुल, ये उपरत्न जैसे ही काम करते हैं। रत्नों के बारे में तो आप अभी जैसे बता ही चुके हैं कि माणिक पहना है या पुखराज पहना है या डायमंड पहना है, तो आप इनको बिना कंसल्टेशन के नहीं पहन सकते। और सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक ज्योतिष की आवश्यकता होगी। आप वहाँ जाएंगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आप इतने रत्ती का ये पहनिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो आपके ग्रहों को देखेंगे। राइट। और ये रत्न जो होते हैं ये 9 ही प्रकार के होते हैं, बट हमारे क्रिस्टलों की जो संख्या होती है वो असंख्य है। हजारों में गिनती होती है इनकी, और हर क्रिस्टल का अलग अलग काम है। तो उपरत्न ये इसीलिए है क्योंकि ये रत्नों का ही काम करते हैं, जो रत्न देते हैं आपको काम, वही ये काम करते हैं। बट उनसे ये तो नहीं कहूंगी कि उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। इनका अगर माइनस में अगर मैं आपकी कोई इनकी क्वालिटी गिनाऊं तो ये है कि बस इन्हें रोजमर्रा पे आपको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो दोस्तों कि जैसे कि राशि रत्न होते हैं, जेमस्टोन होते हैं,
वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, जी हर कोई बिल्कुल। अफोर्ड नहीं कर पाता उनको, जी। तो उनके लिए एक बेस्ट रेमेडी हो सकती है। जी, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जब रत्नों की बात करते हैं तो रत्न काफ़ी ज़्यादा महँगे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप टॉरस से हैं, तो आपको आपको डायमंड पहन लेना चाहिए। अब मैंने तो आपसे कह दिया, बट शायद आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँ ना बिल्कुल, डायमंड बिल्कुल, को, बिल्कुल। तो डायमंड के सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में आप क्या पहन सकते हैं? उसके लिए क्रिस्टल इज द बेस्ट। आप उसके लिए क्लियर क्वार्ट्ज पहन लीजिए, और ये मुझे लगता है कि जितने में आप डायमंड लेंगे उससे भी कई ज्यादा कम कीमत में आपको ये मिल जाएगा, और वही काम करके देगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि एक डायमंड होता है, एक तो उसकी पहचान करनी बड़ी मुश्किल है। मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल मतलब फ्रॉड भी अपन बोल सकते हैं। दूसरी, यदि अपन डायमंड का उपरतन ले रहे हैं ओपल, वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। पर उससे भी यदि देखो हमें हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ में काम करना है, बिल्कुल। हर व्यक्तियों की समस्याओं का निदान करना है, तो जो डायमंड पहनना चाहता है उन्हें हम डायमंड रिकमेंड करते हैं, ओपल पहनना चाह रहे हो ओपल। पर यदि उनसे भी जो नीचे है, हम उन्हें बोल सकते हैं स्फटिक धारण कर लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये कुंडली के अकॉर्डिंग आप सजेस्ट करते हो या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सजेस्ट होते हैं, ये क्या? क्रिस्टल्स का काम आप देखिए, जैसे आप लग्न के अकॉर्डिंग भी आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी राशियों के अकॉर्डिंग इन्हें पहन सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की अगर बात करूं तो आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग इन्हें पहन सकते हैं। और सबसे अच्छी इनकी बात यह है कि आप अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग इन्हें पहन सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपके लाइफ में अभी इस वक्त पे आप कोई समस्या चल रही है और आप उसी का निवारण चाह रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इन्हें पहन सकते हैं। अच्छा, इनके साइड इफेक्ट्स तो होते नहीं हैं, तो आप इजीली इनको वेयर कर सकते मतलब हैं। कोई सा स्टोन, कोई सा भी मतलब क्रिस्टल कभी भी कोई भी पहन सकता है। बिल्कुल, बस होना ये चाहिए कि आपको क्रिस्टल, जैसे रत्नों की पहचान होनी ज़रूरी है, ऐसे ही क्रिस्टल्स की पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आजकल मार्केट में ना प्लास्टिक चाइनीज। हाँ। हाँ, प्लास्टिक में और ग्लास से बने हुए स्टोन्स चल रहे हैं, तो आप ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये स्टोन ओरिजिनल है या नहीं है। और फिर जब आपने एक बारी पहन लिया और वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप कहते हैं कि अरे ये तो पत्थर है, ये तो काम नहीं कर रहा है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने सही चीज़ पहनी भी है कि नहीं पहनी है। अच्छा मैम, इनका कोई एक्सपायरी डेट भी होता है कि ये अब एक्सपायर हो गए, या इनकी कोई टाइम ड्यूरेशन रहती है? नहीं, नहीं, इनके साथ में ये अच्छी बात है कि इनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने अगर इसे पहना है कि आप चाह रहे हैं कि मुझे जॉब जल्दी से मिल जाए और आप इनकी मदद लेना चाहते हैं, तो आप जब तक जॉब आपको नहीं मिल रही है, तब तक आप इसे पहनिए, और अगर आप उसके बाद भी इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये कोई आपको नुकसान नहीं करेगा, उल्टा फ़ायदा ही करेगा कि आपको तरक्की और कैसे मिले, ये उसके रास्ते खोलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैम ये सब इनके कलर भी होते हैं, तो अपन कलर थेरेपी देते हैं, तो उसके लिए भी अपन इसे यूज़ कर सकते हैं। जी, जी। अच्छा, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो आपने इयररिंग भी मतलब शायद क्रिस्टल का ही पहन रखा है, क्रिस्टल ही है, तो जी। इनकी ज्वेलरी भी आप मतलब पहन सकते हो। बिल्कुल, आप इन्हें कैसे भी देखिए, यहाँ पर आप ज देख सकते हैं कि टेबल पर मैंने अलग-अलग तरीके के क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। जैसे ब्रेसलेट फॉर्म में है, एंजल के फॉर्म में है, पेंडेंट के फॉर्म में आप पहन सकते हैं। आजकल तो ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ में भी क्रिस्टल्स का उपयोग होता है। आप इनसे मसाज थेरेपी जो होती है वो ले सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि हमें ये सब पहनना नहीं है, हमें रखना है, मतलब हम कहीं रख लें ऐसा कुछ बता दीजिए। तो इस तरह के टंबल फॉर्म में आप ले सकते हैं। मतलब ये रॉ फॉर्म होता है, ये पाइराइट का क्रिस्टल है। ये यूजुअली आपने बहुत कुछ सुना होगा लोगों से कि पैसों के लिए होता पैसे है के लिए ये। होता है। तो ये मनी अट्रैक्शन तो देता ही है, साथ में और भी बहुत सारी चीजें करता है। तो आप इसको इसी तरीके से आप रख दीजिए, तो ना सिर्फ आपके लिए फायदेमंद है, आपके परिवार के और भी लोगों को ये फायदा करना शुरू कर देगा। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। वो ट्री रखा हुआ है, आप इस ट्री के फॉर्म में रख सकते हैं, पिरामिड के फॉर्म में रख सकते हैं। हम बहुत से लोगों को नज़र दोष का प्रॉब्लम होता है कि बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग गई है, तो हम उनके रूम्स में ये लगवा सकते हैं या उनके घर के बाहर ये लगवा सकते हैं, जैसे नज़र बट्टू होता है, बिल्कुल। इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिस्टल बहुत सारी तरीकों से हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एक दिन का विषय नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है आपसे बार-बार मुलाकात करनी पड़ेगी, मुझे जी बार-बार बिल्कुल। आपको शो पे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि
क्रिस्टल एक मैंने जहां तक अभी तक समझा हूं कि बहुत वैरायटी है इसमें। बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता है कि शायद आपकी टेबल बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर मैं हर तरीके का क्रिस्टल यहाँ रखना शुरू कर दूं, क्योंकि ये तो शायद एक हिस्सा है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अलग अलग तरीके के क्रिस्टल, अलग, जैसे अगर आपको नींद की समस्या हो रही है, आप बहुत दिनों से, आजकल तो क्या हो गया है, यूथ जो है वो मोबाइल चलाने में इतना ज्यादा बिजी है कि वो नींद गायब हो चुकी है उनकी। तो क्रिस्टल्स आपको अच्छी साउंड स्लीप देने के लिए भी मदद करते हैं। तो इनका एक जियोड आता है, जिसे जियोड फॉर्म में बोलते हैं। आप ओके। चाहें तो अपने पिक्चर में लगा दीजिएगा। वो आप अपने एमेथिस्ट का जियोड आप अगर अपने बेड साइड पर रखकर सोते हैं तो ये आपको सूदिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ता, आप बहुत अच्छे से सो पाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इनके पहनने के कुछ नियम होते हैं कि कब पहनना चाहिए, जैसे कोई वार या कुछ नक्षत्र या मुहूर्त, या कैसे इनको शुद्ध किया जाता है, थोड़ा सा इसके हाँ बारे में जी, बिल्कुल। देखिए, क्रिस्टल जब हमने कहीं से भी इनकी सबसे जो आपको अट्रैक्ट करता है, देखिए मैंने जैसे ही कहा कि पहले प्रॉब्लम आपकी पता हो तो हम उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल। बट फिर भी अगर आप किसी शॉप पर खड़े हैं और आपको किसी क्रिस्टल ने अट्रैक्ट किया है, इट मीन्स वो एनर्जी अभी आपको चाहिए है, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं आप, इसीलिए उस क्रिस्टल ने आपको अट्रैक्ट किया है। आप जब उसे घर ले आए हैं तो क्रिस्टल क्या करता है कि बाकी सबकी एनर्जीज को कलेक्ट कर लेता है। तो जब हम उसे घर लाए हैं तो पहले उसकी डीप प्रोग्रामिंग होती है, फिर हम उसको प्रोग्राम करते हैं आपकी समस्या के अकॉर्डिंग। जो क्रिस्टल हीलर्स होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि कैसे आपको उसको डीप प्रोग्राम करना है, फिर उसको प्रोग्राम करना है, और उसके बाद आपको किस दिन पर उसको पहनना है। ओके। तो हर क्रिस्टल का अलग अलग दिन होता है, और आप उस दिन के अकॉर्डिंग उसे पहनेंगे तो वो और ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। तो इसको चार्ज करने का प्रोसेस क्या है, मतलब मार्केट से लेके आए तो इनको, मतलब कोई मंत्र है या कि किस तरीके से हम इन्हें चार्ज कर सकते हैं? जी, देखिए, इन्हें चार्ज करने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे बहुत ही कॉमन सी विधा तो मैं आपको ये बताऊं कि आप इन्हें रनिंग टैप वाटर से आप इन्हें धोइए पहले, फिर उसके बाद गंगा जल में डिप करके रख दीजिए। देखिए, एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि जो क्रिस्टल्स है ना, सारे क्रिस्टल्स को आप पानी में नहीं रख सकते, ओके। क्योंकि कुछ क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि पानी में डिप किया और बाहर निकाल लिया जाता है उन्हें, ओके। और कुछ क्रिस्टल्स को डिप करके रखा जाता है अंदर। क्योंकि जब हम रेमेडीज देते हैं तो रेमेडीज में हम ये भी कहते हैं कि आप क्रिस्टल का वाटर पीजिए, उससे आपको फायदा होगा। तो वो भी हम बताते हैं कि कौन सा पानी में डालना है, कौन सा नमक से धोना है, इस तरीके से हम उसकी क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद में उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो आपने पूछा मुझसे कि इन्हें चार्ज करने का क्या तरीका है, तो आप इन्हें 21 मिनट के लिए मून लाइट में रख सकते हैं। जब फुल मून होता है तो आप मून लाइट में इन्हें 21 मिनट्स के लिए बाहर रख दीजिए, या सनलाइट में 21 मिनट्स के लिए बाहर रख दीजिए। अब यहाँ पर भी ये सवाल आता है कि कौन सा मूनलाइट में जाएगा, कौन सा सनलाइट। सनलाइट में जाएगा। और आप धूप बत्ती या दिया अगरबत्ती के धुएं से इसे क्लीन कर सकते हैं, नमक से इसे क्लीन कर सकते हैं, मिट्टी में दबाकर इसे क्लीन कर सकते हैं। तो क्रिस्टल को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो कई लोग मतलब पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, वो शिवलिंग के ऊपर रख के वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसे धो लीजिए पानी से और उस पर रख करके आप अपना जो भी मंत्र चैंट करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय बोलना चाहते हैं या गायत्री मंत्र की चैंटिंग करना चाहते हैं, आप वो मंत्र की चैंटिंग करिए, इससे वो चार्ज हो जाता है। बस इसका एक ये तरीका होता है कि इसको चार्ज करने के बाद इसको प्रोग्राम किया जाता है। लाइक आपको अपनी समस्या इसे बतानी पड़ेगी। ये एग्जैक्टली रोबोट की तरह काम करता है। आपने इसे बताया कि ये काम करना है आपको मेरे लिए, ये वो काम करना शुरू कर देता है। तो मैम, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि एक नंबर के जो जातक होते हैं जिनका मूलांक एक होता है, जी, 1 तारीख को, 10 तारीख को जिनका जन्म है, तो उनका क्या नेचर रहता है, कैसा स्वभाव रहता है? एक नंबर पे जो जातक इस दुनिया में आते हैं वो सन से रूल होते हैं। सन की क्वालिटीज होती हैं, उसे हमेशा लीडरशिप में रहना पसंद है, उसे अपने अनुयायी चाहिए अपने नीचे, वो राजा की तरह अपना जीवन जीते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने समय पे ही अस्त होता है, और इस बीच में दुनिया में क्या चल रहा है,
उससे सन को कोई प्रभावित नहीं हो पाता है सन। वैसे ही सूर्य के नंबर वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं कि अगर उन्होंने कोई काम को करने का मन बना लिया है तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्हें वो काम करना है, मतलब करना है। मतलब एक नंबर का व्यक्ति जो होता है जिसका मूलांक एक होता है, उसकी पर्सनैलिटी सूर्य की तरह दिखती है। सूर्य की तरह होती है, चेहरे बिल्कुल। पे तेज होना, जी जी राजा की जी। तरह प्रवृत्ति होना। तो इनको मतलब यदि अपन कोई क्रिस्टल सजेस्ट करें तो कौन सा करेंगे? आप इन्हें सनस्टोन पहना सकते हैं। सनस्टोन से इनकी मूलांक को और प्रबलता मिलेगी, इनकी क्वालिटीज और निखर कर के बाहर आएंगी। तो इनको किस फॉर्म में, मतलब एक तो ब्रेसलेट फॉर्म में हो गया या लॉकेट फॉर्म में, या सारे के सारे एक जैसे वर्क करते हैं? देखिए, आप जैसे अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते हैं तो आप रिंग्स में भी ले सकते हैं। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिरामिड के फॉर्म में ले सकते हैं, ट्रीज आते हैं, आप ट्रीज को यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके के, मतलब अगर आप नहीं चाहते कि आप पहने उसे, पहनने का फायदा ये होता है कि वो डायरेक्ट आपकी बॉडी से टच करता है तो वो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी आप घर पर नहीं, आपने एक ट्री ले लिया, आपने घर पर रख लिया उसे, तो अभी आप घर पर नहीं है तो आपको वो एनर्जीज नहीं मिल पा नहीं रही है। मिलेगी। अगर आपने ब्रेसलेट पहना है या रिंग पहनी है या लॉकेट पहना है तो तो वो 24 आपके बाई साथ, 7 हाँ, आता है। वो आपके साथ है। अगर आप स्नान भी कर रहे हैं तो वो पानी आपके ऊपर गिर रहा है, उसकी एनर्जी आपको मिल रही है। तो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं उसे। बिल्कुल। अच्छा, इसका कोई वेट है कि इतने वेट का पहनना है, या कोई आ, मतलब कैसे भी पहन? बस इनमें जेमस्टोन की तरह ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको वेट के अकॉर्डिंग पहनना होता है। ये बस साइजेस में मिलते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। आपको जो भी साइज अट्रैक्ट कर रहा है आप उस साइज के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। अच्छा, 2 नंबर वालों के लिए जरा बता दीजिए, जिनका मूलांक 2 हो। जी, जिनका मूलांक 2 होता है वो चंद्रमा से रूल होते हैं। और चंद्रमा जैसे बहुत ही सॉफ्ट नेचर का, आप जैसे जब चंद्रमा की लाइट में बैठते हैं तो आपको बड़ी कामनेस आती है, वैसे ही वो लोग भी होते हैं। बट अगर चंद्रमा बिगड़ता है तो आपको डिप्रेशन दे देता है, आपको ओवर थिंकर बना देता है, ओवर इमोशनल बना देता है। तो जब चंद्रमा बिगड़ रहा है तो उस समय पे आप अगर मुझसे पूछें कि कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए तो आप मून स्टोन उस समय पे पहन सकते हैं, मून जिससे चंद्रमा की एनर्जीज बैलेंस्ड हो जाए। बैलेंस। वेरी गुड। अच्छा, 3 नंबर वालों के लिए बता दीजिए, मूलांक 3 के लिए क्या जी, रहेगा? मूलांक 3 वाले जो लोग होते हैं, मूलांक 3 जुपिटर रूल करते हैं। तो जैसा कि जुपिटर जो हैं वो गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं। इन्हें ज्ञान लेना और देना बहुत पसंद होता है। मतलब अगर अब कहीं ज्ञान की बातें हो रही हैं, मतलब अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे 3 नंबर के लोग होंगे जो देख रहे होंगे ये बिल्कुल, चीज, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें ज्ञान लेना और आगे बढ़ना उसमें बहुत पसंद होता है। तो 3 नंबर वाले लोग जो हैं वो नॉलेज शेयरिंग लोग होते हैं। अपना नॉलेज हर जगह बांटते रहते हैं और बस उसी में रहते हैं, लगे रहते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए तो हम उसे ले लें। तो 3 नंबर वाले को यदि गुरु का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिल रहा और उसे वो सपोर्ट चाहिए, जी वो एनर्जी चाहिए, तो उसके जी। लिए कौन-सा क्रिस्टल हम? जुपिटर की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हम सिट्रीन को यूज करते हैं। सिट्रीन येलो कलर का क्रिस्टल होता है। फिलहाल यहाँ है नहीं, ये मैंने पहना हुआ है सिट्रीन। ओके, ओके। ये मेरा जो लग्न है, मेरे लग्न में जुपिटर है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इन्हें पहना हुआ है। तो आप मतलब जुपिटर की दिखने में भी एनर्जीज को, एक मतलब पुखराज की तरह ही। पुखराज की तरह, एग्जैक्टली ये पुखराज की तरह होता है, तो ये सिट्रीन है, आप इसे बढ़िया। पहन सकते हैं। अच्छा, 4 नंबर वालों की बड़ी भ्रांतियाँ आजकल के यूट्यूब पे और इन सब पे देखने को मिल रही है कि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट जी करता जी है, जी तो जी। उनके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती है। मुझे लगता है कि 4 नंबर वालों की पॉजिटिव चीजें ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि राहु जो है, आप सुन चुके हैं अभी तक, इतने सारे लोग इतना सब कुछ बता चुके हैं राहु के बारे में कि सर का जो हिस्सा है। तो आप, जब आपका माइंड चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, तो आप कैसे किसी चीज को गलत कर सकते हैं ना। तो राहु आपके माइंड को कंट्रोल करता है, राहु आपकी फेम को कंट्रोल करता है, आपको फेम दे रहा है वो। बस ये है कि आपको राहु को हैंडल करते आना चाहिए। तो 4 नंबर वाले जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, अब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप किसी 4 नंबर वाले की अलमीरा को खोलेंगे ना, वो पूरा करीने से जमा हुआ मिलेगा आपको कि ये कपड़ा यहाँ रखा है, पैंट्स यहाँ है, शर्ट्स यहाँ है, ये यहाँ है, वो वहाँ है। वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं। उनका प्रॉब्लम बस इतना होता है कि वो किसी भी चीज को ओवर थिंक करते हैं।
तो उसमें समस्या बढ़ जाती है। और थोड़ा राहु का नेचर होता है, क्योंकि राहु राक्षसी प्लेनेट है, तो थोड़ा उसका नेचर होता है कि वो बुरी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप इस चीज को समझ जाएं कि ये राहु करवा रहा है आपसे और आपको कहाँ आपकी लिमिटेशंस हैं, फिर राहु आपको कोई दिक्कत नहीं देता है। तो मैम 4 नंबर वालों को जो रहते हैं मूलांक, उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए क्रिस्टल में? जी, 4 नंबर वालों को अगर राहु परेशान कर रहा है तो आप स्मोकी क्वार्ट्स पहना सकते हैं। स्मोकी क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है, फिलहाल है नहीं हमारे पास में। स्मोकी क्वार्ट्स उन्हें हेल्प करते हैं। 5 नंबर के जातकों के लिए थोड़ा सा बताइए आप। 5 नंबर जो है वो बुध बुध का नंबर है। अब बुध जो है वो मनमौजी प्लैनेट है। अगर आप प्रॉपर न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि बुध जो है वो राजकुमार है। तो राजकुमारों का जो नेचर होता है कि वो मनमौजी होते हैं, अपने मन की करते हैं, घूमना फिरना पसंद है, लोगों से मिलना जुलना, सोशल होना, बोलना, बहुत बातें करना, ये सब कुछ 5 नंबर वालों को पसंद होता है। बच्चा बच्चा बिल्कुल बच्चा। अच्छा, बुध के लिए कोई रेमेडी हो या 5 नंबर वालों के जातकों के लिए कुछ क्रिस्टल जी, सजेस्ट करना चाहोगे आप? 5 नंबर वालों को अगर रेमेडी के तौर पे क्रिस्टल पहनना है तो आप ग्रीन फैमिली के जो भी क्रिस्टल्स हैं वो पहन सकते हैं। ये ग्रीन एवेंचुरियन है, ग्रीन जेड पहना जा सकता है। ग्रीन फैमिली का हर क्रिस्टल आपको सूट करेगा। सूट कर, बहुत बढ़िया। 6 नंबर के जातक। 6 नंबर के जातक शुक्र, वीनस। वीनस को अभी तक आप सबने इसके देखा होगा कि पैसों का नंबर है, आपको बहुत पैसा देगा। अगर 6 नंबर है आपके पास में तो आप धन की कभी कमी नहीं होगी। दिखने में आप बड़े आकर्षित होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। बट अगर जब 6 नंबर बिगड़ता है ना तो वो आपको आपके सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ा देता है, आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे देता है, आपको फैमिली मतलब आप फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हो कि मेरी फैमिली पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, मुझे बस फैमिली दिख रही है, इसके अलावा उसे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो 6 नंबर वाले थोड़ा ऐसे हो जाते हैं जब थोड़ा सा 6 नंबर साइड इफेक्ट्स देने लगता है। क्योंकि शुक्र का नंबर है और जी, कलयुग में सबको शुक्र चाहिए, शुक्र लग्जरी चाहिए। चाहिए सबको। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। लग्जरी पाने के लिए कौन सा क्रिस्टल पहने फिर? बिल्कुल लग्जरी पाने के लिए पहले तो आप ये देख लें कि आपका शुक्र बैलेंस्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे लग्जरी के चक्कर में तो गड़बड़ कर देगा गड़बड़ वो। का। तो अगर आप शुक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, ये आपको हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया। और सबसे जो मेरा फेवरेट नंबर रहता है 7 नंबर, जी केतु। जी, मेरा मूलांक 7 है, केतु हर है। एक एस्ट्रोलॉजर का मूलांक 7 होता है, मेरा खुद का मूलांक 7 है। जी मैंने ये देखा जितने भी सक्सेस एस्ट्रोलॉजर है जी जो अच्छे हैं, जी मूलांक 7 मिलेगा ही मिलेगा। जी, नई कुंडली में केतु अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए केतु, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 7 अप्रैल है। सो केतु, जब आप केतु जैसे जुपिटर का मैंने बताया कि वो देवताओं के गुरु हैं, वीनस राक्षसों के गुरु हैं। जो केतु जो हैं वो राहु का पार्ट जरूर है, राहु का पार्ट है, बट राहु से अलग है। राहु आपको भ्रमित करता है, राहु आपको बुरी चीजों में इन्वॉल्व करता है। केतु आपको डिटैचमेंट देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करता है। तो केतु से जो रूल्ड होते हैं लोग, वो देखिए पहले तो अकेलापन पसंद करते हैं। केतु को बिल्कुल। बहुत पसंद है कि वो अकेले रहे, मंथन करता रहे अपने अंदर, वो चलता है। केतु वाले रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। केतु अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, कि अगर मान लीजिए जैसे अभी क्रिस्टल है, तो अभी हम क्रिस्टल पे बात कर रहे हैं तो हम इतनी ज्यादा गहराई में जाकर इस पर बात कर सकते हैं कि शायद जैसा आपने कहा कि 3 पॉडकास्ट भी कम पड़ जाए। तो केतु वाला बहुत, जब तक आपको रिसर्च नहीं कर लेगा ना वो किसी चीज पे, वो बताएगा भी नहीं आपको उस बारे बाल में। की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना, तो वो खुद पहले सेटिस्फाइड होते हैं उस चीज को लेकर के, उसके बाद वो किसी और तक उस चीज को पहुंचाते हैं। तो केतु वाले इस तरीके से काम करते हैं। तो इनका केतु स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा क्रिस्टल पहने? देखिए जैसे मैंने कहा मैं खुद ही केतु हूँ, तो मैं आप कैट्स आई पहन सकते हैं। ग्रे कलर में आता है ये, और इसे कैट्स आई कहते हैं क्योंकि बिल्ली की आंख की तरह दिखाई देता है, तो आप इसे
कैट्स आई उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं केतु स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके। ये कैट्स आई आपको मेडिटेशन में भी बहुत मदद करेगा। अगर आप मेडिटेशन लवर हैं या आपके जीवन से शांति चली गई है, तब भी आप 7 मूलांक ना होने पर भी आप इसे धारण कर सकते हैं। मतलब जो स्पिरिचुअल है, जो मंत्र साधनाओं में आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जो जी कनेक्ट रहते हैं, जी उनको ये क्रिस्टल जरूर पहनना चाहिए। जी बिल्कुल। कैट्स आई आप अगर पहनेंगे तो ये मेडिटेशन में आपको एक अलग लेवल अचीव करने में मदद करेगा। दोस्तों देखो, यदि आपने और भी पॉडकास्ट देखे होंगे, राहु केतु पे हर प्रकार के नेगेटिव लोग बोलते हैं कि ये गलत है, क्योंकि चैनल का नाम हमने अवेयरनेस इसीलिए रखा, जागरूकता। यहाँ एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आएगा जो आपको डराएगा नहीं, जो लॉजिकली जो बात होती है वो आपको बताएगा। और यहाँ हम किसी भी फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर को लेके नहीं आते, वही आते हैं जो जनता को समझा सके, ना कि भ्रम पैदा करे और किसी को डराए। तो मैम आगे हम 7 नंबर के बाद में 8 नंबर मूलांक की बात करते जी हैं। 8 नंबर के लिए भी लोगों को बहुत डराया जाता है। शनि देवता का नंबर होता है, तो स्लो प्लैनेट है, स्लो ग्रोथ होगी। बट शनि जब आप पे प्रसन्न होते हैं, शनि एक्चुअली कर्म के देवता हैं। तो अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, तो देखिए कोई भी अच्छी चीज करने में ना समय लगता है। आप सोचेंगे कि आज आपने आपका चैनल बनाया है तो क्योंकि आपने लोगों में अवेयरनेस लानी है, तो अच्छी चीजें क्या होती है ना, थोड़ा सा लेट एक्सेप्टेंस आती है उसके अंदर, बिल्कुल। है ना। और अगर अभी आप कहेंगे कि चलिए चलिए ऐसे ही पार्टी करते हैं और उसे सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो वहां भर भर के लाइक्स आएंगे। बट क्योंकि कोई अच्छी चीज करना है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है, तो हम जब उसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो इसमें हमें समय लग जाएगा। वही काम शनि देवता करते हैं कि आपको अच्छाई के रास्ते पे ले जाते हैं, आपको आपके कर्मों से मुक्त करते हैं। डिलेज जरूर देते हैं, डिलेज वो सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि आप वो लेसन सीख सकें जो आप इस दुनिया में सीखने आए हैं। तो 8 नंबर वालों को हमेशा सक्सेस जो है वो उनकी लाइफ के एक पड़ाव के बाद ही मिलती है, उम्र के एक पड़ाव के बाद ही मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि मिलती ही नहीं है। बस ये मैंने जैसा पहले कहा कि कर्म आपके कैसे हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली कर्मास पे बिलीव कर रहे हैं तो आपको वो फल जरूर देंगे, और इतना ज्यादा देंगे कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। अभी जो बहुत ज्यादा एक मुद्दा बना था सोशल मीडिया पे, शनि की 7.5, जी 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 शनि का चेंज होना, जी वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। लोगों में डर का माहौल हो गया। मेरे पास में कम से कम 5,000 लोगों के कॉल आ रहे थे कि जी सर हमारा चेक कर लीजिए, हमें तो साढ़े जी सात नहीं। जी शनि हर 2.5 साल में राशि परिवर्तन राशि करता है। परिवर्तन हर करते हैं। ढाई जी साल में जी शनि की 7.5 लोगों पे आ रही। तो इस जी पे डरने की बात नहीं है। सबसे बढ़िया है आप किसी भी एक अच्छे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो और उनको अपनी कुंडली दिखाओ। शनि आपके यदि फेवरेबल में है और फिर शनि की 7.5 आई, तो वो आपको बहुत कुछ दे के बहुत कुछ। जाएगी। मैं अपनी ही बात करूं अगर, तो मेरा अभी शनि की महादशा शुरू हुई है नवंबर से। और मेरे शनि जो हैं वो 11th हाउस में लाभ के घर में बैठे हुए हैं। तो जब आपके लाभ में शनि जिस घर में बैठते हैं, उस घर के प्रॉफिट्स आपको देते हैं। उनकी जहां दृष्टि पड़ रही होती है उसको वहां नाश करते हैं। आपको वो नाश कर देते हैं। तो बट मेरे तो लाभ घर में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं, तो वो मुझे प्रॉफिटेबल है। तो बिल्कुल। जब तक आपको इस बात की नॉलेज नहीं है कि शनि आपको अच्छा देने आए हैं या बुरा देने आए हैं, तो आप डरेंगे, आप उससे भागेंगे। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता करने की जरूरत है कि शनि आपके साथ क्या करने आए हैं, मतलब आपको लेसन सिखाने आए हैं या आपको कुछ अच्छा करने आए हैं आपकी लाइफ में। बिल्कुल न्याय के देवता है। जैसे जी ब्लैक कलर है शनि का, जी वैसे वकील का कोट ब्लैक होता है, जज का कोट ब्लैक होता है, ब्लैक होता क्योंकि है, वो न्याय के देवता है। आप जैसे कर्म करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। वैसा ही तो मिलेगा शनि को बिल्कुल। और ज्यादा अच्छा करने के लिए हम कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हैं? ब्लैक फैमिली के जितने भी स्टोन्स हैं, ब्लैक ऑब्सीडियन है, हॉलाइट्स है, आप इन्हें धारण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आगे लास्ट नंबर जो आता है 9 नंबर, उसके जी बारे में कुछ बताइए। जैसा कि अभी हमारा साल ही चल रहा है 2025, 9 नंबर। तो 9 नंबर जो है वो मंगल देवता रूल करते हैं। और मंगल, जैसा नाम में ही मंगल छुपा है, हमेशा आपका मंगल ही करते हैं। बट मंगल आपकी बॉडी में जो रक्त है, आपकी शरीर में जो रक्त का ब्लड। प्रवाह है, वो भी मंगल ही है। आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो ऊर्जा है,
तो वो भी मंगल है। तो मंगल से जो रूल होते हैं आप देखेंगे कि उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। उनमें किसी भी काम, सेनापति, क्योंकि हम मंगल को सेनापति का दर्जा देते हैं, तो मंगल जो है वो सेनापति का कार्य करता है। वो आपको जीत हासिल करने में मदद करता है, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, आपको एनर्जेटिक फील करवाता है। तो मंगल के इस तरीके से काम होते बहुत हैं। बढ़िया। तो मंगल के लिए क्रिस्टल कौन सा सजेस्ट करना चाहिए? मंगल, जैसा कि मंगल का कलर रेड है, मैंने कहा ब्लड से रिलेट करते हैं वो, तो आप रेड फैमिली के क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं। रेड जेस्पर है, कार्नेलियन है, ये सब मंगल को और ज्यादा प्रभाव बढ़ाते हैं उसका। दोस्तों आप ये सारे क्रिस्टल को नोट जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात है, ये आपकी जागरूकता के लिए ये हम पॉडकास्ट का रख रहे हैं। यदि आपको भी किसी तरह का क्रिस्टल पहनना है, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पहनना है। मैम हमारे पॉडकास्ट में आए हैं तो आप सभी को कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी आपकी कोई किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई में सजेस्ट कर दूंगी कि आप पे कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा उस समय। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि एक ये एक बेसिक नॉलेज आपको दिया जा रहा है। डीप में जाने के लिए एक बार मैम से कंसल्ट जरूर कर ले कि मुझे कौन सा सूट करेगा या कौन सा बेनिफिट ज़्यादा देगा। जी तो मैम आगे हम रेमेडी पे भी चलते हैं। तो जी आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई है जी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में, जी बिल्कुल। एक दूसरे के साथ में तनाव हो जाना, सेपरेशन हो जाना, तो उसके लिए कौन सी क्रिस्टल काम कर सकता है जो लव को बढ़ा दे? जी देखिए ना, मैरिड, जैसे आपने बोला रिलेशनशिप इश्यूज जो होते हैं, तो सबसे पहले तो वीनस जो है, 6 नंबर जो है, वीनस देवता इसको हैंडल करते हैं, रिलेशनशिप के मैटर्स को वीनस हैंडल करता है। तो अगर आपका वीनस बिगड़ा हुआ है, जैसा मैंने अभी रेमेडी के समय पे बताया कि अगर आप ओवर कर रहे हैं उसे, तो वो फिर खराब कर देगा चीजों को। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वीनस आपका ठीक है कि नहीं। और क्रिस्टल में जैसा मैंने रोज क्वार्ट्ज आपको बताया, बट आपकी प्रॉब्लम, जैसे कि आपका पार्टनर एग्रेसिव है, आप एग्रेसिव हैं, या आप दोनों के बीच जो झगड़े हो रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन को लेकर हो रहे हैं, या आपके घर वाले इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है, लंबा समय हो गया है शादी में, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, तो प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। जैसे मैंने बोला कि पार्टनर एग्रेसिव है, तो उसके एग्रेशन को कम करने के लिए रोज क्वार्ट्ज के साथ में फिर एक और क्रिस्टल सजेस्ट किया जाएगा जो कि उसकी डोमिनेटिंग एनर्जीज को, उसके एग्रेशन को कम कर सके। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर दिया जाता है जब रिलेशनशिप के लिए हम देते हैं तो क्रिस्टल्स एक को। से अधिक क्रिस्टल भी पहनना पड़ता है कई बार। कई बारी, हाँ। और ऐसा अगर आपको लगता है कि आप एक ही ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं, तो उसी में हम उसे बना देते हैं कि उसी के अंदर सारे क्रिस्टल्स लगा करके आपके अकॉर्डिंग बना दिया जाता है उसे। बिल्कुल। और एक जो आजकल अमूमन पेरेंट्स आते हैं अपने जी बच्चों को जी लेकर के जी कि मुझे मेरे बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग करना है जी या ध्यान केंद्रित करना है, जी तो उसके लिए कौन फोकस सा बढ़ाए। बच्चों के लिए कोई क्रिस्टल सजेस्ट जी, कीजिए बच्चों को आप, बच्चों, अगर बच्चों का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, आप? तो आप एमेथिस्ट, एमेथिस्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्लीप अगर डिसऑर्डर है आपको, तो अच्छी साउंड कामनेस एनर्जी देता है। तो ये फोकस को बढ़ाने, एक क्रिस्टल का एक काम नहीं होता है, वो बहुत सारे काम करता है। तो एमेथिस्ट जो होता है वो आप ये नॉलेज को दिखाता है। तो इसको पहनने के बाद में आप फोकस्ड हो जाते हैं, आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो जाती हैं, आपको समझ में आने लगता है कि आपको कहाँ पे कंसंट्रेट करना है। तो बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा है कि आप उन्हें एमेथिस्ट पहनाएं। और आजकल जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जी लोग बोल रहे हैं कि हमारे व्यापार को नजर लग गई या किसी ने तंत्र करवा जी दिया, तो हाँ उससे जी 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 मतलब रक्षा के लिए कोई रक्षा कवच टाइप का कोई क्रिस्टल है? जी, मतलब मैंने आप, जैसे मैंने पहना हुआ है, ट्रिपल प्रोटेक्शन पहना हुआ है, क्योंकि हम हीलर्स हैं। मैं रेकी हीलिंग में भी हूँ, तो जब हीलिंग करें, क्रिस्टल हीलिंग के वक्त भी और रेकी के वक्त भी, जब हम हीलिंग करते हैं तो वो एनर्जीज हमें डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए हम प्रोटेक्शन पहनते हैं। तो इस तरह के ट्रिपल प्रोटेक्शन में आते हैं जहाँ पर अलग अलग
प्रॉब्लम एरिया पर काम किया जाता है। और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखती हूँ। इसमें टाइगर आई है, ब्लैक टर्मोलिन है और हॉलाइट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके एक ब्रेसलेट बना दिया गया है जो आपको प्रोटेक्टेड रखता है नेगेटिव एनर्जी से। ये उन लोगों के लिए है जो बार-बार नज़र दोष का शिकार नजर हो, दोष का या या किसी प्रेत बाधा या किसी ऊपरी हवा का चौरस्ते पे जाते बीमार हो जी जाना, तो बिल्कुल, उनको ये सजेस्ट करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। काफी लाभ मिलेगा। आप अगर इसे हमेशा पहने रहेंगे और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप उसी वजह से बीमार पड़ रहे हैं, तो ये उसमें पूरी तरह से मदद करेगा आपकी। बिल्कुल मैम, एक मेरी नज़र बार-बार इस कॉइन पे जा रही है, ये कॉइन क्या है? जी, ज़रा-सा इसके बारे जैसे में कि बताइए। मैंने आपको बताया था कि मनी अट्रैक्शन में भी ग्रीन जेड काम करता है 5 नंबर वालों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये मनी अट्रैक्शन में काम करता है। ये पेंडेंट फॉर्म में है, आप इसे चेन में डाल करके पहन सकते हैं। इस पे मनी के जो नंबर्स लिखे हुए हैं 808 520 741, ये मनी अट्रैक्ट करने के नंबर हैं। यहाँ पर जीबो सिंबल बनाया हुआ है जो भी अगेन मनी अट्रैक्शन के लिए है। तो इसको हमने पूरा इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये आपको आकर्षित, मतलब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, आकर्षित करे उन्हें आपकी तरफ, पैसों के लिए जिससे। एक स्टोन और सुना है मैंने, क्रिस्टल पाइराइट, आपने पाइराइट, पाइराइट तो सुना इसके होगा, बारे में कुछ। एग्जैक्टली जी, ये मैंने रिंग पहनी हुई है, ये उसका रॉ फॉर्म है पाइराइट का। तो पाइराइट भी आपकी लाइफ में, देखिए पैसों के लिए ना, अगेन जैसे रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया कि अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो पैसों में, जैसे आपने बिजनेस किया, आपका बिजनेस नहीं चल रहा और फिर पैसों की कमी आ रही है, या पता चल रहा है कि आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है बट लॉसेस हो गए हैं, या आपके हाथ में पैसा टिक ही नहीं रहा, पैसा तो बहुत आ रहा है बट टिक नहीं रहा, या फिर तो जॉब भी नहीं लग रही है, कुछ और हो भी नहीं रहा है और पैसा है ही नहीं, जेब बिल्कुल खाली है। तो बिल्कुल। समस्याएं सबकी अलग अलग है। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटीज लानी है लाइफ में तो ग्रीन जेड काम करेगा। आपको जो आपने पैसा कमाया है उसे आप रख सकें, संजो कर रख सकें, आपके पास रख सकें, उसके लिए पाइराइट हेल्प करेगा। इस तरीके से अलग अलग क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे पैसों के लिए। अच्छा मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दर्शक मतलब ये कहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये जी कोई कॉम्बो, कोई कोई मतलब बूस्टर कोई हो आपके पास में कि सब समस्याओं का निदान इसी जी में? जी बिल्कुल बिल्कुल। 7 चक्रा आप पहन सकते हैं, 7 चक्रा ब्रेसलेट आता है और उसमें सातों चक्रों को, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, इन सातों चक्रा का अपना अपना काम है। हर चक्रा की अलग एनर्जीज हैं, अलग कलर है। तो आप इनका एक कॉम्बो बनवा करके भी पहन सकते हैं। ये आपको ओवरऑल ग्रोथ करने में मदद करेगा, ये आपके रिलेशनशिप पे भी काम करेगा, आपके करियर पे भी काम करेगा, आपके हेल्थ पर भी काम करेगा, और भी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं ये उन सबको बैलेंस करेगा। तो आप 7 चक्रा को अपना सकते हैं, उसकी बहुत हेल्प ले सकते बहुत बढ़िया। दर्शकों, आज का विषय आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक नए गेस्ट से आप रोज़ मिल पाएँ और आप अपने लाइफ में चेंजेस कर सकें। तो मैम हमारे स्टूडियो में आए, आप सभी का आपका बहुत बहुत हैं। आभार, धन्यवाद मैम। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने यहाँ बुलाया ताकि मैं भी आपके इस जागरूकता अभियान में शामिल हो सकूं और लोगों में अवेयरनेस फैला सकूं। जो भ्रांतियां चल रही हैं समाज में कि ये प्लेनेट ये करेगा, वो प्लेनेट वो करेगा, उस डर को हम कहीं थोड़ा बहुत कम कर सकें, इसके लिए आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका स्टूडियो, आपका व्यवहार, आपने जिस तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रीट किया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।